हेलो बच्चों, आप लोग स्वागत है साइंस मस्ती क्लासेस में। आज आप लोगों को कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर हो गया, कौन है दूसरा? मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है, इसको आज इस टॉपिक को आज पढ़ना है। अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कौन जी कहते हैं? इकोनॉमिक्स। कौन जी कहते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स के जनक। हाँ, किसे कहते हैं? अच्छा, कल लिखा देंगे टोटल। पहले चैप्टर में लिखे थे एडमिस्ट कहते हैं। एडमिस्ट उसको आओ, उसको किताब आता है, उसको आओ 2-3 टॉपिक है ने। और पहले इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स मतलब होता है आय, आय के बारे में बताना। आय, बजट, आय मतलब पैसा कौड़ी के बारे में बताना, उसी होता है। ठीक, तो आगे आते हैं। पहला कौन सा है? मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन। तो मानव क्या चीज़ है? मानव एक कौन चीज़ है? संसाधन। संसाधन मतलब समझते? संसाधन मतलब, संसाधन मतलब क्या चीज़ होता है? संसाधन मतलब होता है कि जैसे जैसे कोयला क्या चीज़ है? हमारे देश में जितना भी मतलब खनिज और खनिज संसाधन ये सब कहलाता है। कौन सी कहलाता है? मानव में कौन सी है? संसाधन है। कारण कि संसाधन कैसे है? तो मानव, मानव जैसे मानव है, ठीक। तो मानव जैसे कोई चीज़ के बनाया कि नहीं, जिससे मतलब जैसे जमीन गाड़ी में बनाया, तो मानव ने संसाधन का तैयार किया ना। तो मानव भी एक तरह से क्या चीज़ है? संसाधन। मानव अनेक चीज़ बनाया, अनेक मतलब कुछ जैसे मानव वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक अनेक तरह के चीज़ संसाधन का तैयार किया। तो कौन सी मानव है? संसाधन। मानव जो संसाधन के तैयार कर सकता है, तो मानव एक तरह से क्या चीज़ है? संसाधन। क्या चीज़ है? संसाधन। मोबाइल किसने बनाया? तो संसाधन बनाया ने, संसाधन। तो उससे हमको फायदा हो रहा है ना मोबाइल से। आज ये पूरा वर्ल्ड हम लोग देख पाते हैं, कुछ भी होता है तो पूरा हम लोग देख लेते हैं कि नहीं? तो संसाधन है। अब आते हैं कि संसाधन मनुष्य के रूप का, मनुष्य संसाधन के रूप का अर्थ क्या चीज़ होता है? देखो, तो देश का कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्य किसका अर्थ है? मानव संसाधन। मानव संसाधन के रूप का अर्थ क्या चीज़ होता है? देश का कार्यशील, कार्य मतलब काम करना। तो देश का कार्यशील देश में जितना भी कार्य मतलब कुछ भी क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है, उसका जनसंख्या, जनसंख्या का कौशल एवं और योग्यताएं। योग्यता मतलब जैसे तुम क्वालिफाई, मतलब वो योग्यता है कि नहीं। जैसे शादी करने के लिए भी योग्यता होना चाहिए, 18 साल प्लस है। तो उसी तरह से योग्यता है कि नहीं। तो मानव संसाधन के रूप का अर्थ क्या होगा? देश का कार्यशील जनसंख्या का कौशल एवं योग्यताएं। कौशल एवं योग्यताएं। अब आज समझना है पहला टॉपिक भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी समझना है। तो भौतिक पूंजी क्या चीज़ है, मानवीय पूंजी क्या चीज़ है? तो भौतिक पूंजी में क्या कह रहा है? तो भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। कौन चीज़ है? कौन चीज़ के उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? जैसे मानो कि जैसे कोयला उत्पादन हो रहा है, तो कौन साधन? भौतिक साधन के मानवीय पूंजी साधन। भौतिक, जैसे भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है भौतिक पूंजी। मानवीय पूंजी का, मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है मानवीय पूंजी। तो देखो, मानवीय जो मानव द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, तो कौन सा कहलाएगा? मानवीय पूंजी। और जो भौतिक भौतिक उत्पादन का निष्क्रिय क्या जाता है? भौतिक पूंजी। मानव द्वारा, जैसे मानव द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो कौन सी? मानवीय पूंजी। तो भौतिक पूंजी की कह रहा है? भौतिक पूंजी उत्पादन का कौन साधन है? निष्क्रिय साधन है। कौन साधन? निष्क्रिय साधन है। और मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन। निष्क्रिय है यहाँ क्या चीज़? सक्रिय। यहाँ देखो अलग हो रहा है, सक्रिय यहाँ निष्क्रिय है। यहाँ सक्रिय, यहाँ क्या चीज़ है? निष्क्रिय। तो क्या कर रहा है? भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, जबकि मानव पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। मानव पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है और भौतिक उत्पादन का, भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। साथ साथ बोलना है तभी याद हो, ठीक। भौतिक पूंजी उत्पादन का कौन साधन? निष्क्रिय साधन है। और मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो समझा? इसमें याद हुआ कि नहीं? मानव पूंजी उत्पादन का कौन? सक्रिय साधन। कैसे याद रखना है? मानव 24 घंटा सक्रिय रहता है कि नहीं? कुछ भी काम करेगा तुरंत कर देता है कि नहीं? सक्रिय, एक्टिव मतलब कहता है सक्रिय होना है। एक्टिव रहता है कि नहीं? अभी तुरंत करेगा कि नहीं? यहाँ से बाजार जाना है, मार्केट में तुरंत चलेगा कि नहीं? सक्रिय है, एक्टिव है कि नहीं? देखो इधर, पहले यहाँ समझो ना, वहाँ छोड़ो ना, एकदम पूरा बैल है। यहाँ समझो, भौतिक भौतिक पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? और मानवीय सक्रिय। अब अगर भौतिक पूंजी मूर्त होती, कौन चीज मूर्त होती, और मानवीय पूंजी अमूर्त होती है। भौतिक पूंजी मूर्त होती है, भौतिक पूंजी मूर्त होती है, जबकि मानवीय पूंजी अमूर्त होती है। क्या चीज? मानवीय पूंजी अमूर्त होती है। किसी से बांधता है, ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं बैल नहीं उधर करते रहना है। भौतिक पूंजी मूर्त होता है, मानवीय पूंजी अमूर्त होता है। भौतिक पूंजी मूर्त होता है, मानवीय पूंजी अमूर्त होता है। भौतिक पूंजी मूर्त होता है। जैसे भौतिक मानो कि कोई भी चीज भौतिक, भौतिक समझता था ना कि जल से
जल जैसे बर्फ से जल में आना, जल से बर्फ में जाना, तो जल कौन चीज जीवित रहता है? हाँ, नहीं तो कोई भी चीज़ भौतिक, जैसे घी से पिघलना, घी का जमना, वो जीवित रहता है? नहीं। तो कौन सी हो गया? मूर्त। मतलब मृत मतलब ऐसे, मतलब याद करके मृत, मूर्त मतलब मरा हुआ, अमूर्त मतलब जिंदा। मानवीय सब आदमी मरले रहता है, तो अमूर्त मतलब जिंदा रहता है, तो इसे याद रखना है। तो भौतिक पूंजी मूर्त और मानवीय पूंजी अमूर्त। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी अमूर्त। अब आगे नहीं देख की कहता है, जैसे भौतिक पूंजी मूर्त होती कैसे? जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है तो कौन सी कहलाएगा? भौतिक पूंजी। जैसे जैसे घी है, तो घी बाजार को नहीं ले आते हैं बेचने के लिए, तो जिसे बाजार ले जाया जा सकता है कौन पूंजी में आएगा? भौतिक पूंजी में। कौन सी में? भौतिक में। और जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, केवल कौन सी? केवल है यहाँ पे, केवल केवल मानवीय पूंजी की सेवाओं को खरीद या बेचा जा सकता है। तो कौन सी कहलाएगा? मानवीय पूंजी। जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, ये बैल से सुन पहले, बैल नहीं करता था। जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता, केवल कौन सी कर सकता है? मानवीय पूंजी की सेवाओं को खरीद या बेचा जा सकता है। जिसे बाजार में क्या नहीं बेचा? मानवीय पूंजी मानव को बेच सकता है बाजार में? बाजार में बेच देगा मानव के? तो बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, बाजार में बेचा नहीं जा सकता, केवल मानवीय पूंजी को सेवाओं के लिए खरीद। जैसे देखो मानवीय पूंजी क्या कर रहा है? सेवा मतलब किसी को सेवा, मतलब जैसे देखो लेबर है, तो सेवा दे सकता है कि नहीं? तो जैसे लेबर को ले जाएगा तो उसको घर बना देगा क्या? तो सेवा दिया कि नहीं? तो बाजार में जैसे हमको ही लेबर आएगा तो उसको खरीद लिए नहीं, तो उसको क्या कह रहा है? बेचा नहीं जा सकता है, केवल मानवीय पूंजी को सेवाओं, मतलब उसके खटवा के उसको, मतलब उसको मतलब खटवा लिए से, ठीक। लेबर ला काम किया, सेवा दिया ना, घर बना दिया, सेवा दिया कि नहीं? सेवाओं को खरीद दिया बेचा जा सकता है, तो उसको जब सेवा देगा तो उसको पैसा देंगे ना, तो सेवा को खरीद या बेचा जा सकता है, लेकिन मानव को बाजार में बेचा नहीं जा सकता। तो कौन वाद? पूंजी, मानवीय पूंजी। कौन पूंजी? मानवीय पूंजी। मानव को बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन उसको सेवाओं को बेचा या खरीदा जा सकता है। तो सेवा मतलब उसको, जैसे कोई लेबर आया तो मतलब सेवा दिया ना, घर बना दिया ना, तो दिया तो उसको पैसा देंगे, तो भी हम खरीद लिए उसको, उस सेवा दिए, उसका बदला उसको पैसा दिए। तो इसीलिए बोल रहा है, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है कि मानवीय पूंजी की सेवाओं को खरीद या बेचा जा सकता है, कौन सी कहलाएगा? मानवीय पूंजी। आई देखो भौतिक पूंजी, जिसे भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। भौतिक पूंजी किससे अलग किया जा सकता है? स्वामी से अलग किया जा सकता है। ऐसे स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता, स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे मानवीय पूंजी है, इसको मतलब खुद से अलग किया जा सकता है? हमारे से अलग कुछ होगा नहीं, तो कौन चीज? इससे मानवीय पूंजी को स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। अब भौतिक पूंजी को स्वामी से अलग किया जा सकता है। जैसे भौतिक पूंजी स्वामी से अलग नहीं किया, मतलब स्वतंत्र से अलग किया जा सकता है। जैसे बर्फ से पानी अलग किया जा सकता है, मानव को कैसे अलग करेगा? एगो तो ये है, इसको कैसे अलग करेगा? तो देखो आगे की है, भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है। भौतिक पूंजी देश के अंदर गतिशील होती है, जबकि मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती। मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होता है। भौतिक पूंजी देश में गतिशील होता है, लेकिन मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होता है। कौन बात? पूंजी, मानव पूंजी देश में गतिशील होगा नहीं, और भौतिक पूंजी देश के अंदर गतिशील होगा, लेकिन मानवीय पूंजी देश के अंदर गतिशील नहीं होगा। समझा? कोई दिक्कत? फिर से एक बार लीजिए ना शुरू से। मानव संसाधन के रूप का अर्थ क्या होता है? देश का कार्यशील मतलब काम उनका करना, जनसंख्या का कौशल एवं योग्यताएं मतलब जैसे कुछ की योग्यता हो, जैसे कोई भी फॉर्म भरने के लिए क्या होता है? 18 साल प्लस होना चाहिए। शादी करने के लिए 18 साल प्लस, लड़की का 18 साल प्लस, लड़का के 21 साल प्लस। लड़की के 18 साल प्लस और लड़का के 21 साल प्लस होना चाहिए, तो योग्यता होगी कि नहीं? तब देखो भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, जबकि मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, जबकि मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। भौतिक पूंजी मूर्त होती है, जबकि मानवीय पूंजी अमूर्त होती है। भौतिक पूंजी मूर्त होती है, मानवीय पूंजी अमूर्त होती है। जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है भौतिक पूंजी, जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है भौतिक पूंजी, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन उसके सेवाओं को खरीद या बेचा जा सकता है। यानी उसको, जैसे हम बाजार से लेबर मंगाए तो उसको सेवा दे सकता है, तो उसको पैसा देंगे, तो खरीद या बिक्री मतलब उसको नहीं कर सकता, उसको सेवाओं को खरीद या बिक्री किया जा सकता है। भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। भौतिक पूंजी को स्वामी से अलग
किया जा सकता है, लेकिन मानवीय पूंजी को स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है, लेकिन मानवीय पूंजी गतिशील नहीं होती है। समझिए, कोई दिक्कत? या तो उतारो, उसके बाद आगे बताते हैं। बताओ।